लंबी लंबी कुकिंग से अपनी जान छुड़वाए। सिर्फ ब्रेड और दूध के साथ एहो जिहा जायकेदार लजीज या मीठा तैयार करें जो तहलका मचा दे। ईद पे जो भी खाएंगे ना, खाते रह जाएंगे, आपके हाथ ही चूम जाएंगे। ना कोई केमिकल ना कोई क्रीम, बड़े बड़े शेफ भी हैरान हो जाएंगे। एक चम्मच खाने के बाद दिल ही नहीं भरेगा। आप बनाएंगे तो अंदाजा होगा। तो एहो जिहा लजीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं। इस मीठे को खाने के बाद बड़े छोटे सबका दिल खुश हो जाता है। तो इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होंगे। हमने यहाँ पर 3 अदद ब्रेड ले लिए और 3 अदद ब्रेड के चारों तरफ से उतरे हुए कोने हमारे पास रखे हुए थे, क्योंकि हम इससे बहुत सारे स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं ब्रेड का। तो इस तरह से कोने उतार देते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, ब्रेड का भी आप इस तरह से बुरादा सा बना सकते हैं। ग्राइंड करके आपने ब्रेड का पाउडर बना लेना है। फिर आपको तकरीबन 5 अदद इस मीठे के लिए ब्रेड चाहिए होंगे, जिसका आपने इस तरह से पाउडर बना लेना है। इसमें आपने चंद ड्रॉप्स डाल देने हैं वनीला एसेंस के। हो तो घर पर डाल लीजिएगा, वरना हरी इलायची को पीसकर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने की चम्मच इसमें आपने मेल्ट किया हुआ घी डालना है और 1 खाने का चम्मच घी अपने पास ही आपने रख लेना है, बाद में ज़रूरत में आएगा। यहाँ पर हमने पका हुआ पहले से कड़ा हुआ दूध है, लेकिन रूम में रख के पहले ठंडा कर लेना है दूध को, फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने दूध डालना है, हल्का हल्का इसे मिक्स करते रहना है। और दूध इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा ही दूध का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस तरह से चम्मच से इस्तेमाल करेंगे, एकदम से दूध नहीं डालेंगे, इससे ये पतला हो जाएगा मिक्सचर। तो हमारा जो मीठा है वो सही से बन नहीं पाएगा, हमें अंदाज़ा नहीं होगा। इस तरह से हमें अंदाज़ा हो गया है। अब इसे अच्छी तरह दूध डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चुटकी सिर्फ मीठा सोडा डालना है, ठीक है। सभी के घरों पर होता है मीठा सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं पकौड़ों को फुलाने के लिए। 1 चुटकी से आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर ये जो है ना सारे टूट जाएंगे, मीठे में हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स करना है, इसका डो तैयार कर लेना है। मिक्स आपने 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह करना है, ठीक है। इस तरह का सख्त सा इसका डो चाहिए हमें। हाथ पर हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे, छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमने टीस्पून के हिसाब से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस मीठे के हिसाब से हमें इतने इतने बॉल्स चाहिए इसके। तो बहुत आसान है। इस तरह से आपने हथेली पर थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और छोटा सा बॉल्स बना लेना है। और ये सारे बॉल्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। बॉल्स बनाते वक्त इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें सारे बॉल्स बन गए हैं। अब यहाँ पर हमने घी ले लिया इसे फ्राई करने के लिए। हम इसे फ्राई कर रहे हैं देसी घी में। अच्छा, हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे, हल्का सा शैलो फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ब्रेड से बना रहे हैं। ब्रेड ऑलरेडी पहले से पका हुआ होता है, तो इसे हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। अगर इसमें आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मीठे को 4 लग जाएंगे। अगर देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे फ्राई किया है हल्के देसी घी में। तो सारे बॉल्स एक मरतबा तेज़ गरम देसी घी में आपने डाल देने। उसके बाद इसमें आपने चम्मच थोड़ी देर रुक कर चलाना है, एकदम से नहीं चलाना। जब ये अच्छी तरह से हल्के सुनहरी कलर में आ जाएंगे, फिर आप इसमें हल्के हल्के चम्मच को चलाइएगा और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो इसे आपने फ्राई करना है मीडियम आंच पर, हाई आंच पर नहीं करना, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छा खूबसूरत से कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। और फ़ौरन से देसी घी से आपने इसे बाहर निकाल लेना है। और ये देसी घी से जब हम बनाएंगे तो हमारे मीठे को 4 चांद भी लग जाएंगे और मीठा भी लजीज बनेगा। उसके बाद एक और हमने कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम इसके लिए रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए 1 अदद हमने यहाँ पर अंडा ले लिया है इसमें तोड़कर, और यहाँ पर हमने लिया है फीका मावा। तकरीबन हमारे पास ये फीका मावा जो है 100 ग्राम रखा हुआ था। हमने इसे फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा जमा हुआ था। ये बहुत आसानी से मिठाई की शॉप से मिल जाता है। फीका मावा होता बर्फ़ी की तरह का ये शक्ल सूरत में, लेकिन ये मीठा नहीं होता, फीका होता है। और आप इसे घर पर भी दूध से तैयार कर सकते हैं। हमें ये मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये फ्रीज़र किया हुआ था, जमा हुआ था। अगर आप ताज़ा फ्रेश लेंगे तो आप इसे अंडे में डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर तकरीबन सभी के घरों पर होता है। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो इसकी जगह पर आप इसमें वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 ही चम्मच जाएगा, क्योंकि इसे हम आधा किलो दूध से तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसी रेसिपी को 1 किलो दूध से तैयार करेंगे तो फीका मावा इसमें 200 ग्राम जाएगा और 2 खाने के चम्मच इसमें आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कीजिएगा। अंडा फिर भी आपने 1 ही रखना है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। चूल्हा ऑन करके इसे 1 उबाल तक आपने चम्मच चलाते हुए पकाना है। और यहाँ पर आपने टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि इस रबड़ी को हमने बनाना है
इतना ही गाढ़ा रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ी नहीं करना, तो इसलिए आप टाइम नोट कर लेंगे तो आप सबको आसानी हो जाएगी। टाइम नोट करके इसे सिर्फ आपने 10 से 12 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। और बिल्कुल जब इसमें एक उबाल आ गया, सारी तरफ बबल्स बन गए, चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने दम पर कर देना है। जैसे हम चावल वगैरह पर दम लगाते हैं इतनी आंच कर देनी है। इतनी आंच पर बहुत हल्के हल्के से ये पकेगा, यानी कि हम इस मीठे को दम पर पकाकर तैयार कर रहे हैं। इसलिए मीठा बनाने के लिए इसमें 3 खाने के चम्मच हमने चीनी डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकते हुए यहाँ पर हो चुके हैं पूरे 10 मिनट। 10 मिनट ही हमने इसे पकाना है और इतना ही हमें इसे पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। तो तकरीबन आधा किलो दूध से तैयार किया है, यानी आधा किलो हमारे पास रबड़ी दूध बनकर तैयार हो गया है। अब एक अलग से हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने तकरीबन यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दानेदार चीनी डाल दिया। चीनी को हम कैरमलाइज़ कर रहे हैं, तो मीडियम आंच करके आपने चीनी को कैरमलाइज़ होने देना है। पास ही आपने खड़े रहना है। चीनी जैसे ही कैरमलाइज़ हो जाएगी फ़ौरन से आपने चूल्हे की आंच को 0 पे ले जाना है, ताकि चीनी जल ना जाए। और इसमें आपने 3 या 4 खाने के चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चीनी थोड़ी देर मज़ीद छोड़ते चीनी ने कड़वी हो जाना था, सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पर ध्यान से हमें काम करना होता है। फ़ौरन से आपने 0 आंच करके और चीनी में इसमें कैरमलाइज जो चीनी हो गई है इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना, ठीक है। चूल्हा ऑन नहीं रखना, चूल्हा ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर चीनी का जो है कैरमल तैयार हो चुका है, लेकिन जो हमने ब्रेड के बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं किस कदर ये सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसे कैरमल जो हमने चीनी का तैयार किया इसमें जब डालेंगे तो कैरमल आपने पहले हल्का सा ठंडा कर लेना है। कैरमल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें कैरमल में डालने के बाद सिर्फ आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद करके हम ये काम कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने और इसे फ़ौरन से आपने उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि हम इसे पकाएंगे नहीं, सिर्फ हमने चीनी वाले कैरमल में इसे डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इन बॉल्स को। ये इसी तरह से नरम होनी चाहिए। अगर हम इसे पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगी, तो हमें इसे पकाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमें सॉफ्ट सी चाहिए। उसके बाद जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी वो किसी बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्की सी क्रीम हमारे पास रखी हुई थी तो हमने लगा दी है। अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे पास क्रीम रखी थी तो हमने हल्की सी लगा दी है। अगर हो तो आप भी लगा दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये जो बॉल्स हमने बनाकर तैयार किए हैं ये इसके अंदर सारे ब्रेड बॉल्स जो है इस तरह सेट कर देंगे। ये जो ब्रेड बॉल्स हमने सेट किए ना इसके अंदर, ये गरम गरम रबड़ी के अंदर ही आपने सेट करने हैं, ठंडी करने के बाद नहीं करने, ठीक है। गरम गरम के अंदर सेट कर लीजिएगा ताकि ब्रेड बॉल्स जो है ना मज़ीद इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ऊपर से ये क्रिस्पी ही रहते हैं क्योंकि हमने ये कैरमल के साथ तैयार किए। यहाँ पर इसके ऊपर थोड़े से हमने पिस्ता लगा दिए थे, बिल्कुल बारीक कटिंग की। इसमें बादाम अच्छे नहीं लगते तो हमने पिस्ता ही लगाए हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा कर लिया, लेकिन इसे आपने डीप फ्रीज़र में रख के ठंडा नहीं करना, इसमें बर्फ़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये पुडिंग की तरह ज़रूर तैयार हो जाता है। तो हमने इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में ही रख दिया था, तो ये बिल्कुल इस तरह पुडिंग की तरह तैयार होता है। खाने में बिल्कुल ये दानेदार मावे की तरह लगता है। एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।